हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य की परिस्थितियाँ। इसमें बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, 4-5। तो मैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, मैं आपको बताऊंगी। तो पहले देखते हैं भूमिका। ठीक है, आधुनिक काल का जो समय था वो 1843 से 1900 के बाद तक का काल रहा था और आधुनिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप आधुनिक काल का साहित्य लिखा गया था। देखेंगे राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी। आपको पता है कि 1800 के टाइम में कैसी परिस्थितियाँ थी और 1957 के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले देखते हैं, भारत पर अंग्रेजों का शासन था, ये तो आपको पता ही है। सन 1857 में स्वतंत्र समाग्रह हुआ था, संग्राम हुआ था। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1919 में रोल एक्टर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो हमने इतिहास में पढ़ा था पहले। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और 1937 में चुनाव हुआ था। मुसलमान लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, उसके बाद है सन 1942 में अंग्रेज जो थे वो भारत छोड़ो के नारे पर विरोध किए थे, जो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 में देश स्वतंत्र हमारा हुआ था। अब देखेंगे सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ, मतलब जो मैंने मेन टॉपिक लिखाया है ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपको और सब्जेक्टिव में आप इसे विस्तार रूप से लिख सकते हैं। देखते हैं सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों में समाज विभिन्न रूढ़ियों और अंधविश्वास और कुप्रथाओं का शिकार बन चुका था, यानी कि बहुत ही कुप्रथा पहले थी, मैं आगे आपको बताऊंगी। जैसे विधवा के पुण्य विवाह पर पाबंद, मतलब विधवा होने के बाद उससे कोई विवाह नहीं करना है। उसके बाद समाज में सती प्रथा, जो जिंदा ही जला दिया करते थे लोग, जोहर प्रथा, बाल हत्या, नर बालिक जैसे कुप्रथाओं का चलन था। समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होता था, बहुत ज़्यादा हुआ। और नारी शिक्षा का दयनीय स्थिति भी खराब थी, यानी कि नारी को जो था वो शिक्षा की ज़रूरत कहते थे उस टाइम में है ही नहीं, और अब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है कि नहीं। ये हमारा भारत है। और देखेंगे जैसे ईसाई धर्म का प्रचार भी था, ब्रह्म समाज था, प्रार्थना समाज था, रामकृष्ण मिशन भी हुआ था, आर्य समाज भी था और थियोसफिकल और सोसाइटी भी वहाँ होती थी। यानी कि भेदभाव बहुत ज़्यादा था कि ये बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग हैं। ये राजनीति में राजा को सुनने में अच्छा लगे उनकी प्रशंसा लिखी जाती थी और प्रजा को उसके बदले बहुत ही दुराचार मिलता था। अब देखेंगे आर्थिक परिस्थितियाँ। आर्थिक परिस्थितियाँ जो है वो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उस टाइम की, यानी कि आर्थिक जो हम जिंदगी जीते हैं, पूंजीवाद जैसे हो गया वो सब कम था। अंग्रेज के अधीन भारतीयों का अधिकार शोषण किया जाता था, यानी कि यहाँ से बहुत ही शोषण किया जाता था। हमारा ही खेत से कच्चा माल लेकर दूसरे जगह वो अपने राज्य में लेके उसे तैयार करके महंगे दाम में बेच देते थे, जो कि भारत को बहुत ही लॉस होता था। और भारतीय उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए थे, यानी कि भारत में जितनी भी उद्योग का धंधा था वो क्या ख़त्म कर दिया गया था। यूरोप के औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, जो कि हमने इतिहास में पढ़ा था, औद्योगिक क्रांति क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी पढ़ा। जैसे कि देखेंगे जिम्मेदारी प्रथा द्वारा छोटे किसानों और मजदूरों का शोषण, यानी कि वो ना भारतीयों को जिम्मेदारी दे देते थे कि भाई तुम्हें ये खेती करना है। अब उसमें वो क्या करता था, सोचता था हमारा बच्चा का अच्छा परवरिश होगा, हम अच्छे से खाएंगे रहेंगे, तो वो छोटे छोटे बच्चे को भी अपना काम में लगा देते थे। तो बड़े और छोटे मजदूर बन के बना देते थे अंग्रेज और उसका शोषण करते थे, यानी कि उससे लाभ लेते थे। आप देखेंगे साहित्य परिस्थितियाँ। ठीक है, तत्कालीन नवीन चेतना के कारण साहित्य में बदलाव आया, यानी कि जो तत्कालीन लोग, यानी कि नए युवक, जो नए युवक लोग थे, उन्होंने क्या किया, साहित्य में बदलाव किया। ठीक है, जैसे कुप्रथा, जाति प्रथा, उसके बाद क्या कहते हैं नारियों पर शिक्षा का आरोप और सती प्रथा, ये सब पर आरोप को हटाया और नया साहित्य बनाया। युग के कवि रीतिकाल नया परंपराओं में बदलाव लाते हुए राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागरण पर बल दिया। उन्होंने भी समाज के बारे में बहुत सोचा, जैसे जाति प्रथा हो गया आपका, समाज से रिलेटिव जो भी प्रथा थे, वो सामाजिक प्रथा, ये सब के बारे में हटा करके नया राष्ट्रीय भी बनाया। ठीक है, देखेंगे पद तथा गद्य। पहले के टाइम में जो पद होते थे उसमें सिर्फ काव्य की रचना होती थी, और लेकिन अब जो गद्य का विकास हुआ है वो कहानी, नाटक, एकांकिक, निबंध, आलोचना पत्र, ये सब में
पत्रिकाओं जैसे नई लेखन विधाओं का विकास हुआ। जैसे द्विवेदी युग में भाव और भाषा दोनों पर विशेष बल दिया गया। यानी कि द्विवेदी जी जो थे वो पहले भाव और भाषा दोनों पर प्रकाश डाले हैं अपनी कहानी कविताओं के माध्यम से। और पहले जो था वो सिर्फ भाव को देखते थे, भाव को ही भाषा मानते थे, क्योंकि हिंदी को खड़ी बोली के उसमें प्रयोग किया था। जैसे कि छायावादी युग में व्यक्तिगत सुख दुख को परंपरागत एवं प्रकृति के साथ साझा किया गया है। यानी कि छायावादी युग जो था उसमें क्या हुआ, व्यक्ति के जितने भी सुख दुख और जितने भी प्राकृतिक के साथ जो भी उसके होता था वो साझा किया गया था। और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के सामान्य जन के दुखों को ध्यान में रखते हुए पूंजीपति वर्ग विरोध में नई साहित्य की रचना हुई, जिसमें कि आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य पर जो हुआ पश्चात साहित्य पर प्रभाव डाला गया था। तो ये था हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर कर सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।